अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आजकल आप किसी भी तकरीब में चले जाएं, तकरीब में जब ख़वातीन बहुत सारी इकट्ठी हुई होती हैं तो उनमें एक डिस्कशन जो कि काफ़ी सीरियसली जिसको कंडक्ट किया जा रहा था वो डिस्कशन होती है जनाब रिश्तों के हवाले से। और कुछ ऐसी महफिल में आप जाते हैं तो कुछ आंटियाँ आपको ऐसी ज़रूर मिलती हैं जिनके पास 2-3 ऐसे बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिश्ते होते ही हैं जिनके हवाले से वो मज़ीद रिश्ते देख रही होती हैं। मतलब मैं तो रोज़ आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है, मैं हफ्ते में 5 दिन 2 घंटे आप लोगों के साथ सुबह सुबह मौजूद होती हूँ। बहुत डिफरेंट लोगों से मेरी मुलाकात होती है और जो लोग मुझे देख रहे होते हैं, मैं जब लाहौर जाती हूँ या कराची में भी किसी ऐसी महफिल में जाऊँ जहाँ पर मेरे साथ अच्छी प्यारी प्यारी आंटियाँ मौजूद हो तो मुझसे ज़रूर पूछती हैं कि बेटे बात सुनो, तुम अपनी बहन या भाई के लिए रिश्ता, अपनी भाई की बात नहीं करी, जो बाकी लोगों के बच्चे तो उनके लिए मुझे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी तो इतने लोगों से मुलाकात होती है तो तुम बताओ ना कोई रिश्ता। तो मैं कहती हूँ है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पे आपके लिए शो करते करते मेरे इन मजलूम कांधों पे ये जिम्मेदारी भी आ गई कि अच्छा मुझे आप लोगों के लिए अच्छा रिश्ता भी देखना है। लेकिन ऑफ कोर्स भाई ये लोगों का सीरियस कंसर्न है कि आजकल रिश्ते लोगों को अच्छे नहीं मिल रहे। इस तमाम तर हकीकत के बावजूद कि आजकल तो अब ऐसी ऐप्स भी मौजूद हैं जो कि रिश्ता ऐप है जिस पे आप प्रॉपर अपनी पूरी प्रोफाइल भी बना सकते हैं और लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि इनमें से बहुत सारी ऐसी ऐप्स तो हो सकता है ऑथेंटिकली भी काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी हैं कि जो कि सिर्फ नाम की रिश्ता ऐप हैं। उस पर आपको जनाब शादीशुदा लोग भी मिलेंगे। उसमें आपका एक बार अगर नंबर शेयर हो जाए तो बस फिर बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी इज़्ज़त, बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो बहुत सोच समझ के देख परख के देखें। हमने कोई जॉब करनी हो, पूरी ज़िंदगी अगर हमने कोई प्रोफेशन भी चूज़ करना हो तो हम पूरी ज़िंदगी काम करते हैं ना उसके वाले से। अच्छा जी अगर मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने फलाना बनना है, तो उसके पीछे एक सोच विचार होती है, एक एफर्ट होती है, मेहनत होती है, तो ये तो फिर एक शरीक हयात है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि खुदा ना खास्ता आपकी किसी बुरे शरीक हयात से मुलाकात हो जाए, किसी आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप वहाँ फंसे रहें। अगर मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे गलत ना समझिएगा, बहुत से लोग बड़े एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मार खा लो बेटा, मर जाना, सब कुछ कर जाना। अब वो वाला दौर नहीं रहा, हमारे इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं है। इसलिए जब बहुत सारी जगहों पे रिश्ते हो रहे होते हैं लोग बड़ा फंस जाते हैं, लोगों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इन फ्रॉड से कैसे बचना है, आपने कैसे निकलना है, वो जो रेड फ्लैग्स होते हैं और वो जो ग्रीन फ्लैग्स होते हैं वो आप लोगों ने ख़ुद अपनी इस सोच के साथ कैसे परखने हैं, आज इस वाले से हम बात करेंगे। और आज एक और चीज़ भी जो डिस्कस करेंगे, और हम ऑलमोस्ट रोज़ हंस पे बात कर रहे थे, लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं एंड वी वांट एवरीथिंग टू बी सुपर 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 परफेक्ट। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मुझे सामने जो शख्स मिलेगा वो परफेक्ट हो, और परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। तो ऑफ कोर्स आपको देखना होता है कि जी कौन सा जो पलड़ा है ना, मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कुछ चीज़ों को अगर मैं नज़रअंदाज भी कर दूँ तो वो बेहतर है। इस हवाले से बात करेंगे। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं तूबा ताहिर जो कि मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ूबिया, साइकेट्रिस्ट हैं। मिस्टर एंड मिसेस सफ्तर किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैच मेकर हैं। फातिमा आगा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं। और साथ में सबा हाशमी हमारे साथ मौजूद है जो भी मैच मेकर है। मैं आप तमाम तरह प्यारे प्यारे लोगों को अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और सबसे पहले सवाल जो मेरा आप तमाम तरह लोगों से है वो यही है कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक अच्छे रिश्ते की, अच्छे कफ की क्या डेफिनेशन है तो वो क्या होगी? मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। आई थिंक हर रिश्ता, हर जिस इंसान के साथ रिश्ता होगा वही डिसाइड करेगा कि बेहतरीन उसके लिए क्या है। लेकिन मुझे एक हदीस याद है जिसमें कहा गया था कि अगर कुछ भी ना मिले तो उस इंसान में खौफ खुदा होना चाहिए। और अगर आपको तो जड़ है, देखा जाए खौफ खुदा हो, क्योंकि अगर वो बहुत खुश नहीं भी रखे तो वो आपको तकलीफ़ नहीं देगा। हाँ। तो ये एक हमें जो है वो एक मिलता है क्राइटेरिया। लेकिन आजकल अगर देखें तो लोगों के अंदर सब कुछ है सवाए खौफ खुदा के। ये यहाँ फंस गई। तो आपके नज़दीक अच्छे रिश्ते की क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो रिश्ता आपको सुकून दे रहा है कि नहीं, ठीक है। सो अगर उसकी शख्सियत अच्छी है, वो आपकी चीज़ों का ख्याल रख रहा है, खौफ खुदा है, तो वो आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बना रहा। अगर उसमें कुछ आइडली तो उसने ऐड करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर वो नहीं कर रहा तो एटलीस्ट आपको कोई मुश्किल तो नहीं दे रहा। और आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सुकून मुझे दे रहा है। हाँ। लाइक मुझे कंपेनियन फील हो कि मेरे साथ है कोई शख्स। डॉक्टर साहब, जैसे रिलेशनशिप पे इन्होंने खौफ खुदा का बताया, इन्होंने कंपेनियनशिप का, तो मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट
एहतराम कि एक रिश्ते का एहतराम होना चाहिए। जैसे अब लड़कियों की शादी हो रही होती है तो माँओं की पहले कोशिश होती है कि उनको बताएं कि एक मियाँ की इज़्ज़त है, सास की एक इज़्ज़त है, ससुर की एक इज़्ज़त है। मगर जैसे आजकल जो फैमिलीज है ना न्यूक्लियर हो गई है कि भाई शादी हुई और उनका घर अलग है, तो वो जो रिस्पेक्ट है ना, वो जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में डेवलप होती थी, वो मेरे ख्याल से अब नहीं है। उसका कोई वो नहीं है कि मुझे अपने सास से कैसे बात करनी है। मैं अपनी माँ से भी तो वैसे ही बात करती हूँ ना। अब मुझे अपने ससुर का क्या ख्याल रखना है, जैसे मैं अपने फादर का, अब्बू का रखती हूँ, भाई का, देवर का, तो वो क्या होता है, बस ये ससुराली रिश्तेदार है। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो लड़के के लिए वो बड़ी इम्पोर्टेंस होती है उसकी फैमिली की, मगर वो लड़की के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पहले से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते। तो मतलब रिश्तों को पहचानना है। हाँ, कि लेकिन रिस्पेक्ट कैसे दें। वो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जब हम कोई रिश्ता तलाश कर रहे होते तो उस वक्त हमें बज़ाहिर तो हर बंदा अपनी बड़ी अच्छी फॉर्म में आपको मिलेगा। जब आप लोगों ने तो देखा भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप तीनों जो है वो इसी शोबे से वाबस्ता है, कि जब आप सामने आते तो आप चाहते हैं आप अपना हर अच्छा ट्रेड जो ना भी हो ना, वो आप सामने वालों को दिखा दें। तो उसमें तो आप बड़े प्यार से और इज़्ज़त से बात करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तब पता चलता है भाई कि अगले आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप लोगों के नज़दीक जो लोग रिश्ता कराते हैं, अच्छे रिश्ते की क्या डेफिनेशन है भाई? देखिए, अच्छे रिश्ते के लिए जब कोई भी हम एक्चुअली जो हमारे पास जो आते हैं वो दुनिया के शरीफ तरीन लोग होते हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा शरीफ कोई होता ही नहीं है। लेकिन बाद में ये पता लगता है, वही वाली आपकी बात के राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। हाँ। अच्छा, अच्छे रिश्तों के लिए जो मेरी नज़र में है, एक तो सबसे अहम चीज़ ये कि लड़के की क्वालिफ़िकेशन देखें आप। एक तो क्वालिफाइड है, ठीक है, आज इंजीनियर है, जॉबलेस है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कल उसको जॉब मिलेगी तो इंजीनियर की ही जॉब मिलेगी, वो एज अ मैकेनिक कहीं नहीं लगेगा, या डॉक्टर है तो वो नर्स नहीं लगेगा, वो डॉक्टर ही लगेगा। फिलहाल उसकी जॉब नहीं है। जैसे आप फ्रेश निकलते हैं तो आपकी उम्र हो जाती है 27 साल, उसके बाद ना आपके पास घर होता है ना कुछ होता है, ठीक है। अब जो लोगों के जो नेचर में आया हुआ है ना कि भाई जिस लड़के से मैंने शादी करनी है अपनी बेटी की, उसका अपना घर हो, यार कहाँ से लेकर आएगा भाई वो? लड़का भी यंग चाहिए अगर आपको, लड़का भी यंग चाहिए। 27-28 साल वाला लड़का जो है वो कहाँ? अच्छा, और एक और भी बात कि अगर किसी के पास 28 साल वाले लड़के के पास घर भी है उसका अपना, जबकि उसका अपना नहीं है, उसके बाप का है, 4 भाई और भी हैं, अगर वो घर 2 करोड़ का बिकता है तो इसके हिस्से में 20 लाख ही आने हैं, वो 20 लाख के अंदर घर नहीं खरीद सकेगा वो। अच्छा, लोग ये नहीं सोचते, सिर्फ ये देख रहे होते जो वो शराब की तरफ भाग रहे होते कि जी यहाँ पे चमक ज़्यादा नज़र आ रही है तो जी उधर ही जाना है। जो हम लोग जो कहते हैं, हम मतलब अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करते, हम सिर्फ समझाते हैं, काउंसलिंग कर देते हैं स्टार्ट में कि देखें अगर कोई लड़का आपको शरीफ लड़के ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, ना करें। बिल्कुल। ये सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में। लेकिन आप कराची हम तो कराची की बात करेंगे ना, हम कराची डरा रहे हैं आप। ये शरीफ लड़के ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है, इसलिए कि किसी का पता ही नहीं होता है कि वो किन फैलों में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने आप भी समझती हैं कि यहाँ पे बिल्कुल वाइट कॉलर भी होगा ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चक्कर में पड़ा हुआ होता है। एक तो ये चीज़ हमें देखनी है। अच्छा, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, हमारे पास आकर कोई ये नहीं बोलता। तो देखिए, अगर आप ये बात करें तो इसका मतलब है कि अगर शादियां नहीं चल रही आजकल तो फिर उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है कि अगर आपको शरीफ लोग मिले रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव बात पहले बता दी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव बात बताया। अच्छा, आप बात मुझे लगी कि मर्द होते हुए उन्होंने ये बात, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, नेगेटिव बात बता दी ताकि आप लोग उस जहनी तौर पे तैयार हों कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो फिर आप भी बैठी हैं, मैं भी बैठी हूँ, और भी बहुत से लोगों की शादियाँ हुई हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, कोई ऐसा ख़राब नहीं था, सफदर का किसी से लिंक है ना किसी और का कहने का। लेकिन मतलब मोस्टली जिसकी बात कर रहे हैं, हम लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं ना, लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं कि हर चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव तो आपके हिस्से में आना ही आना है ना, नेगेटिव बगैर कहे आ जाते हैं पहले। लेकिन मैं सफदर से थोड़ा सा इस बात में वो होती हूँ, हालांकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ में कहती हूँ, आप पहले नेगेटिव बना के उनको डरा क्यों देते हो आप? ये कहते हैं कि नहीं, मैं पहले नेगेटिव बता के उनके ताकि सुहाने ख्वाब नहीं दिखाते। नहीं, सुहाने ख्वाब नहीं, मैं उनके अंदर से चीज़ें निकालना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास कोई आता है ना, तो उनको पहले सफदर बड़ा ऐसा, मैं कहती हूँ ऐसा लगता है आप पुलिस वाले हो कोई,
कि मतलब नहीं, इसमें बड़ी बड़ा मालूम जिम्मेदारी का काम जिम्मेदारी, है, किसी की exactly. बेटी है, मेरी जिंदगी बेटी की जिंदगी होगी, सवाल। तो मैं अगर उससे सवाल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ, ये तो इस तरह और बल्कि करके मैं उसके लड़की के माँ बाप को भी बताता हूँ कि भाई देखिए आपको हर तरह का सवाल करना है, और सामने वाला अगर झिझक रहा है तो उसको बोले अस्सलाम वालेकुम, आप हमसे बोले दूसरा दिखा दें। हाँ, लेकिन आज अच्छा आप लेकिन आप तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ये बताएं, हम दोनों साथ ही काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, हमें 26-27 साल हो गए, ठीक है, काम करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ। किसी से पूछ लेंगे मिस्टर मिसेस किरमानी, वो नाम से आपको भेज देंगे कि जाएं यहाँ पे, आपको कोई भी चीज़ ऐसी 2 नंबर नहीं मिलेगी, ना कोई आपको ऐसा होगा कि कोई फ्रॉड निकला या बताया कुछ या लेकिन ऐसा देखिए कुछ निकला। हम अभी बात लेकिन करें अपनी रिश्ते की तफसील definition के लिए, ऑफ हाँ, कोर्स, मतलब दिस इज द अपनी, रीजन होगा। जी। अगर आप लोगों के साथ ऑथेंटिक नहीं होंगे, आप लोगों से लॉयल नहीं होंगे, तो लोग कैसे आपके पास आएंगे? ठीक है, मैं सबा आपके नज़दीक अच्छे रिश्ते की क्या डेफिनेशन है? देखें, अच्छे रिश्ते की मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन होनी चाहिए, फैमिली जो है पीछे से बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं होगा, कल नहीं होगा तो परसों फिर आ जाएगा। और क्या पता वो आपको देख, बहुत सारे लोग तो मैं देखती हूँ कि किराए के घरों में शिफ्ट हो जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि हमारा घर ऐसा है, अब मोहल्ले एरियाज चेंज कर चेंज लेते कर हैं। देते हैं लोग, और ये हकीकत है कि अगर एरिया अच्छा नहीं हो तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छे रिश्ते नहीं आते। तो हम खुद काफ़ी सारी लड़की वालों को ये अपनी तरफ से जो है गाइड करते हैं कि आप एरिया चेंज करें, क्योंकि जब आपको अच्छे एरिया का प्रपोजल चाहिए और आप अगर लोअर एरिया में रह रहे हैं तो नहीं आएंगे। यकीन माने, अच्छे जितने भी, क्योंकि I'm sure अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे ऐसे लड़की हैं कहाँ से, अच्छा areas, बाहर ये एरिया, हाँ सॉरी, पहले से लिख दिया जाता है प्रोफाइल के अंदर कि हम सिर्फ इन गुलशन, areas में नहीं जाएंगे। गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, PCHS, बस इनमें जाएंगे, इनके अलावा नहीं जाएंगे। देखिए, डिफेंस वालों की तो एक अलग ही मेंटलिटी तो होती है, ठीक है, अलग ही क्राइटेरिया है, लेकिन ये खासकर प्रोफाइल में मेंशन होता है। तो अब बताएं कि अगर बाकी एरियाज़ में जो फैमिलीज़ रह रही हैं, हाँ ट्रू, लाइक कोरंगी की साइड बहुत अच्छी बहुत अच्छी एजुकेटेड family, शरीफ फैमिलीज बिल्कुल। रहती हैं, लांडी की साइड बहुत अच्छी फैमिलीज रहती भाई हैं। मैंने लोगों की इतनी सक्सेस स्टोरीज जो देखी हैं कि वो बच्चे जो लड़के निकले हैं या बच्चियां निकली हैं और उनकी दुनिया में जाके नाम बनाया, वो छोटे छोटे एरिया से निकले, of course लेकिन ये मेंटलिटी बन गई है कि बस हम इस एरिया में वो जाएंगे, हमारी उसमें नहीं नफ्सियाती जाएंगे। बीमारी है एक्चुअली बेसिकली हम लोग हैं जनरल स्टोर, ठीक है। जैसे आप जनरल स्टोर में जाती हैं तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है आपको वहाँ से मिलती है। अच्छा, हमारे पास लोग आते हैं, मेंशन भी करते हैं कि हम इस इलाके से लेंगे लड़की, या इस इलाके की लड़का होना चाहिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सबकी अपनी अपनी चॉइस है यार। हमें काउंसलिंग करनी हम इसके पड़ती ऊपर जो है ना Actually किसी हम को करते भी कह नहीं हर सकते। फील्ड में काउंसलिंग बहुत अच्छा जरूरी है। देखिए, मैंने डिफेंस के रिश्ते जो हैं वो मैंने पापोश से भी करवाए, और औरंगी टाउन से भी ठीक है ना, किए। औरंगी टाउन से भी औरंगी किए टाउन से हैं। भी- हमारी नज़र में ये बहुत सीधी लड़की है, इसकी फैमिली बड़ी सीधी है, पढ़े लिखे लिखे हैं, लोग हैं, तमीज़ के पर लोग हैं। इलाका ये है। हाँ। अगर आप पीछे इनका बैकग्राउंड देखें तो बाप निहायत ही शरीफ तरीन आदमी, माँ भाई बहुत महंगाई के इस इखलाक- दौर में ऑफ कोर्स अगर वो देखेंगे वो अच्छे शरीफ लोग हैं तो उन्होंने इसे मैं फिर से कहना चाहूँगी, ये तो हमने अपने दिमागों में ना एरियाज़ बना लिए हैं कि इन एरियाज़ के, और मैं यहाँ पे लोगों, मुझे नहीं पता था कराची में पुल की इस पार या उस पार की क्या जंग है। वो तो जब मैं कराची आई मैंने कहा भाई हम तो लाहौर से हैं, हमें तो कोई मसला नहीं, हम नहरों नहर जाते, नहरों नहर वापस आ जाते हैं हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, लेकिन मैं आप क्या फ़ील करती हैं फ़ातिमा कि आजकल क्योंकि देखिए आप अपने अम्मा अब्बा के टाइम की ज़रा बात करें तो वो यही बात करते थे कि जी हम शराफत देखते थे कि जी शरीफ होना चाहिए, और वो जैसे बात की कि लड़के की एजुकेशन कंप्लीट है और उसने मास्टर्स किया हुआ है, और सिर्फ मास्टर्स नहीं, उसने कि जैसे MBA किया हुआ, तो हमें पता होता था कि हाँ इसका फ्यूचर सिक्योर है, तो ये सही है। आजकल में तो हम शक्ल भी देख रहे हैं, हम लड़के के पास गाड़ी कौन सी है, लड़के के पास फ़ोन कौन सा है, और लड़कियों को लेके भी खूब शक्ल भी देख रहे हैं, साथ में और भी बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। आप क्या डिफरेंस फील करती हो? मैं आई थिंक मैं उसको ब्लैक एंड वाइट नहीं कहूँगी। आई थिंक कि हम उस ज़माने में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पसंद की शादियाँ की, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बस अरेंज शादी कर ली और कुछ चल गई, कुछ नहीं चली, लव मैरिज होते हुए नहीं चली, अरेंज होते हुए चल गई। तो आई थिंक कि डेफिनेटली आजकल की जो जनरेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा पिकी है। तो और ज़ाहिरी लुक्स पे ज़ाहिर है कि क्योंकि माशरा, माहौल और मीडिया ने उस पर इतनी ज़्यादा फोकस की हुई है ना कि हैंडसम हो और बिक्री है ना ये चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारी क्यों बिक्री होती है, लोग हर बंदे को खूबसूरत बनना है। तो हमारी नफ्सियात में जो स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी है ना वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि बहुत सारे लोग उस पर अटक जाते हैं उस बात पे। अच्छा, अब एक खूबसूरत, मतलब मैं आपको ऐसे केसेस बताऊं,
बहुत खूबसूरत मर्द है, सब कुछ है, शादी हुई, पता चला ही इज़ अ वुमनाइजर। मतलब औरत तो बड़ी खुश हो गई कि मुझे हैंडसम मर्द मिल गया है, लेकिन वो वुमनाइजर निकल रहा है अंदर से। सो आई ये थिंक तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलता है। एग्जैक्टली लेकिन मैं ना, बच्चियां जब मेरे पास आती हैं, मैं उनको कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी फ़ौरन शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। ऑलरेडी एक डिसेंट लाइफ है, उसको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। शादी कोई खेल नहीं है और हर चीज़ का सोल्यूशन भी शादी में नहीं होता। लेकिन एक सेइंग है जो मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ, मैं कहती हूँ डोंट लुक फॉर द राइट पर्सन, बिकम द राइट पर्सन। आपके नज़दीक आप क्या डिफरेंस देख रहे हो कि आजकल जो लोगों की डिमांड्स हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके, वो कितनी बदल गई है पहले से? तो जो फातिमा बात करी थी, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। लाइक फॉर मी, मेरी वैल्यू ये है कि मैं चाहूँगी कि मेरा पार्टनर हेल्दी हो, ठीक है। तो वो जिम जाए या वो अपना ख्याल रखे, वो इसलिए नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है, या आपकी अट्रैक्शन भी कितनी मैटर करती है। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए आवाज़ उठाना या उन चीज़ों का ख्याल रखना। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे इस एरिया की कोई स्पेसिफिक शख्स चाहिए, तो मुझे ये बात अच्छी लगती है इस जनरेशन में कि लोगों को ये अवेयरनेस है कि उनको क्या चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी अम्मी की फैमिली में देखूँ तो ऐसी होगी, इसको ये पसंद, मतलब कोई कुछ था ही नहीं और उन्होंने चलाई, और कोई यू नो और फिर बाद में हमें लड़की जैसे कमरे में जैसे दाखिल हुई, मैंने कहा यही बनेगी मेरी बहू, और बना ली बहू। अब वो लड़के से पूछा नहीं, लड़के की आवाज़ में लड़के, बस ये वो जो दाखिल हुई थी और उसने जो दायां कदम पहले रखा, मैंने कहा यही है। तो पहले वो ये कहते थे खानदान में ऐसी अभी भी है खानदान में। तो इस तरह की, तो मुझे लगता है कि आपको जैसे पता होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल डोमिनेटिंग इंसान हूँ तो मैं चाहूंगी कि कोई दूसरा बंदा, सो आई थिंक ये अवेयरनेस, वो भी अल्फा ना होना, वो भी वो अवेयरनेस ज़रूरी। लेकिन जैसे फातिमा ने बात की, मुझे लगता है थेरेपी इज़, ये जो मैरिज है वो लाइफ थेरेपी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या मेरी नीयत है कि मेरा पार्टनर दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल करे, और वो भी मेरे बारे में भी यही करे। मैंने जो मेरे क्लाइंट्स या एक्सपीरियंस है कि यूजुअली वो एक पार्टनर कर रहा होता है और दूसरा उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, तो उसका जो बैलेंस क्रिएट करना कि यार मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो एक खुद से दूसरे बंदे का दिल चाहता है। जब हम ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ करवाने की कोशिश करते हैं या कोई तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। सो आई थिंक कि मुझे अब जनरेशन अच्छी लगती है कि वो क्या चीज़ चाहती है, लेकिन अगेन उसकी इंटेंशन क्या है। अगर आपने किसी को दिखाना है या अपने ऊपर काम नहीं करना है लोगों को तो प्रेजेंटेबल। अब आजकल एक ड्रामा चल रहा है ना डॉक्टर बाबू, उसमें होता है कि जो आपने, और क्योंकि मैं ड्रामास बहुत कम देखती हूँ, तो मैंने हमारे शो में जो डॉक्टर्स आते हैं उन्हीं के कहने पे ड्रामा देखना शुरू किया। तो उसमें कि आपको लड़की चाहिए डॉक्टर, और अंदर वो फिर वही वाली चीज़ें करे, वो किचन में भी काम करे, वो अपना करियर भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए प्रेजेंटेबल। मैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ से छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिश्ता कराते वक्त किन किन मसले मसाइल का सामना होता है, और जब आप लोग अपने लिए एक अच्छा बर चुनना चाह रहे होते हैं तो आपको किन चीज़ों को देखना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन तो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको नहीं बता सकती, ये एक्सपर्ट ही बता सकते हैं जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ ऐड करना चाहती थी? मैं ये कहना चाहती थी कि हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन हम पढ़ी लिखी बच्चियों के लिए रेडी नहीं है, जो समझदार होती हैं, जो अपने लिए बोल सकें, जो अपने आप को पहचानती हैं। तभी तो लोग जो है वो ज़्यादातर ये प्रेफर भी करते हैं कि लड़कियां जो है वो थोड़ी यंग चुनी जाएं, क्योंकि उस वक्त जल्दी शादी कर दी जाए, ताकि फिर जैसे भी आप उनकी सोच आप उसको मोल्ड दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैं इनसे बात कर रही थी, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्सपेक्ट करना कि जो सामने वाला जिससे हम शादी करना चाह रहे हैं वो परफेक्ट हो, नफ्सियात तो यही कहती है कि परफेक्ट तो होते नहीं, हमें खुद अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। जैसे आपको खुद पता है, हम लोग जैसे 100% तो नहीं है ना, ह्यूमन में कोई ना कोई इंसान में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ कमी रखी है। आप कपल थेरेपी करती होंगी तो आप देखती होंगी। हाँ जी। फिर अभी जैसे मैंने देखा लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि उनको हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए। हालांकि हम उनको बताते हैं, इवन हमारे पास जब काफ़ी मैरिटल जो इश्यूज़ आते हैं, मैरिड फीमेल है जिनको डिप्रेशन हो जाता है, तो हम उनसे यही कह रहे होते हैं कि भाई इसके दवाई खाने से क्या प्रॉब्लम आएगा, इसकी मैरिटल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। मगर फिर भी वो एक लेबलाइज हो जाता है कि भाई ये डिप्रेशन में चली गई है, अब ये अच्छी बहू नहीं रहेगी, अब ये तो शादी के काबिल नहीं रहेगी। तो इतना हम लोग को फेस करना पड़ता है कि हमारे सामने सामने डिवोर्स हो रही होती है और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, हालांकि उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो उस फीमेल को बचा ले कि भाई उसकी मैरिटल लाइफ चलती रहे। मगर उसमें आपको पता है ना, पाकिस्तानी
कल्चर है कि मतलब हस्बैंड वाइफ की इतनी नहीं चलती है जितनी बड़े अपनी राय दे रहे हैं। और हमारे तो कपल थेरेपी पे जाने के लिए लोग रेडी भी नहीं होते। अगर आप किसी को कह दे तो वो कहते हैं जी औरत को कोई थेरेपी करा दो, ये होगी पागल, मैं पागल नहीं हूँ। मतलब वो ये नहीं समझ होते कि कपल थेरेपी किस लिए होती है। मुझे आप बताएं, आजकल तो ऑनलाइन ऐप्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं रिश्ते को लेकर, रिश्ता ऐप्स हैं, ठीक है। मुझे आपने वैसे रिश्ता ऐप्स की कोई इसमें लोग कहते हैं जी अच्छी बात ये कि हम खुद ही अपने जाके, बजाय कि हम तरह तरह के लोगों से मिलें, हम अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें, उसके बाद फिर अगर में कोई मैच होता है तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने कोई मस्बत वैसे नताइज देखे इनके आते हुए? देखिए, एक ऐप जो बनी हुई है उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोगों का भी जैसे कॉन्सेप्ट था पहले मैरिज ब्यूरो वालों के लिए कि ये तो बहुत ही गलत काम करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सब बेचारे शादियां ही करवा रहे होते हैं। अब गलतियां वो कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, ठीक है ना, ये खुद की गलतियां होती हैं और वो मैरिज ब्यूरो पे डल जाती हैं। इसी तरह वो ऐप के ऊपर डल गई हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम ज़रूर हो रहे हैं कि आईडी एक बनी हुई है, वो लड़के हों या लड़कियां, हम दोनों को ही देख रहे होते हैं कि लड़के भी 10,000 लड़कियों को वो टेलीफोन कर रहे होते हैं एक आईडी के ऊपर। कोई एक लड़का नहीं, मुख्तलिफ लड़के ग्रुप है जो हैं, अच्छा, वो ये कर रहे होते हैं। अच्छा, और लड़कियां भी यही काम कर रही होती हैं कि एक आईडी के ऊपर मुख्तलिफ लड़कियां जो है ना उसी के ऊपर, क्योंकि वहाँ तो डॉलर में जाती है फीस, जी जी जी, ठीक है ना, $50 है या पता नहीं $100, मैंने तो पता भी नहीं मुझे, लेकिन ये कि है चीज़। अच्छा, अब वो एक उसके ऊपर आईडी के ऊपर जो है ना वो समझ लीजिए एक तरह से प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव भी चल रहा है। जो जिस तरह लेकर जाना चाह रहा है उसको उस तरफ लेके जा रहा है। आपने देखे ऐसे पॉजिटिव नताइज इसके? मैं एक्चुअली इतना ना सोशल मीडिया नहीं देखती, मैं सही बताऊँ। मैं अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि उसी को टाइम दे दें काफ़ी है। नहीं, इसके ऊपर हुआ है पहले जब एक बना हुआ था शादी.line, शादी.com से बना हुआ था स्टार्ट में बहुत, ये तकरीबन मैं आपको 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त एक शादी मेरे सामने हुई जबकि हम काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया हमने इस ऐप के ज़रिए रिश्ता निकाला है। अच्छा। वकील लड़का था, ठीक है, और लड़की जो है पंजाब साइड से थी। उन लोगों ने, 2 बहनें थी, उनके माँ बाप नहीं थे, उन्होंने निकाली और अच्छा मिल और गया, बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। आज माशाल्लाह से वो वकील साहब जो है वो जज है। हाँ, अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हाँ, अच्छी, लेकिन सक्सेस स्टोरीज भी हैं अच्छी। फैमिली के लोग थे। अच्छा, आपकी फैमिली। अच्छा, अब मैरिज ब्यूरो में भी इसी तरह ही है कि आप मुख्तलिफ मैरिज ब्यूरोज में जाते हैं, बल्कि हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है ना, हम कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है हमारे से हो, आप मुख्तलिफ जगह पे नाम दे दीजिए, कहीं से भी आपकी बच्ची का नसीब अच्छा, निकला है, हाँ, ठीक है हाँ। ना, तवक्कल करें बस। अच्छा सबा, ये चीज़ बहुत होती है, मैं देखती हूँ लोगों को कि लोग आजकल ये बात करें कि ये जो ऐप्स बन चुकी हुई हैं, और ये सिर्फ मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ, तो उसमें है कि शादीशुदा लोग भी, जैसे उन्होंने बात भी की, शादीशुदा लोग भी मौजूद हैं, नाम वगैरह चेंज करके। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में, कुछ मेरे शो में लोगों ने बताया कि जी फलानी ऐप में हमने फलाने मशहूर शख्स को देखा है, जो कि उनकी अपनी ऐप से, तो बड़ी हैरानी वाली बात थी कि अच्छा भी वो तो बच्चे भी हैं। ये भी लोग इसके बारे में अब तासर दे रहे हैं कि अच्छे काम तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम पास भी लोगों ने इसको अपना बना लिया है। बिल्कुल है। टाइम पास अच्छा, मैं अगर अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो रिश्ता ऐप्स जो हैं वो ऐसी हैं जैसे आपने अपने बेटे या बेटी को ले जाके चौक पे खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात करी ये है। एक हकीकत बात है। भले चाहे बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, लेकिन हमने इसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं। मैरिड पर्सनस, वो मेल ज़्यादातर, मोस्टली मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है मर्द ज़ात से, लेकिन ज़्यादातर आदमी ही इस किस्म की चीज़ें करते हैं। ऑलरेडी पीछे बीवी मौजूद होती है, 4 बच्चे 5 बच्चे लेके बैठे हुए होते हैं, और वहाँ अनमैरिड बन के अपने आप को शो कर रहे होते हैं। रिश्ता ऐप पे बहन की ज़रूरत नहीं है, माँ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लड़के खुद बैठे हैं, लड़कियाँ भी खुद बैठी हैं। यहाँ पे मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं जैसे मैं बाहर की बात मिसाल दे रही हूँ आपको, पाकिस्तान की नहीं, बाहर, क्योंकि ऑफकोर्स जो मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे एक मुस्लिम कुछ वो ऐप्स बनी हुई हैं जिसको लोगों ने वैसे डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसमें डिफरेंट कल्चर के, अब ये सिर्फ नहीं पाकिस्तानी, उसमें जापानीज़ भी होंगे, तो जो मुसलमान हैं, तो उनमें से भी कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ पे लोग जिनके भी अनाउंस किया हुआ कि अभी हमने तलाक देनी, तलाक हुई नहीं होती, मतलब अभी शादी ख़त्म हुई नहीं, शादी से तांगे, लेकिन पहले खुद को रजिस्टर करा लिया हुआ कि अगर कोई अच्छी मिलेगी तो
ऐसा है, छोड़ देंगे। टोटली इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, नहीं, वो टोटली। देखिए मतलब हमने वो तो- साइड इफेक्ट्स वो तो बहुत इसमें देखे। भी हो रहा है कि अगर आप ऐप से भी जाएं, जो मैच मेकर के पास आ रहे होते हैं, जिनकी बीवी बच्चे मौजूद होते हैं, वो कहते हैं हमें दूसरी शादी करनी है, वो तो ऐप्स के बगैर भी हो रहा है। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया कि ना नहीं कि हो रहा हम- वो तो आप लेकिन बता बता के रहे कर ना, रहा है, वो बता नहीं रहे। कर रहा है, वो एक अलग बता के चीज कर है। रहे नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं? लोगों को अगर नहीं आपको पता। कोई नहीं बता रहा, आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, कोई आप खेलने के लिए तो नहीं जा रहे ना। आपको चाहिए इन्वेस्टिगेशन करें। ये क्या बात हुई कि भाई मैंने शादी कर ली, उसकी दूसरी बीवी में निकली। आई फील कि जैसे आपने फरमाया कि दोनों रास्ते हैं ना किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के। मैंने खुद पिछले 2 सालों में 4 शादियां अटेंड की हैं जो ऐप्स के ज़रिए हुई हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसके साथ साथ ऐसी लोगों से बात कर चुकी हूँ जो कहती हैं कि हमने बहुत ट्राई किया है, जो लड़के ऐप पे आपको मिलें और वीकेंड्स पे थोड़ा उनका कम्युनिकेशन लो हो जाए, समझ जाएं वो शादीशुदा हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे वो घर पे अपनी वाइफ के साथ होते हैं तो अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। यानी इस तरह की चीज़ें लोग नोटिस कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा हमारा ख्याल है कि ये शादीशुदा है, क्योंकि वो बता नहीं रहे। और मैं तो कई ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो ये कह रही हैं कि पीछे से शादीशुदा निकलते हैं। कई ऐसी केसेस हैं कि हर दूसरा बंदा पीछे से शादीशुदा है लेकिन आगे से ये हो रहे अभी हैं। देखिए, हमारे पास जो है ना दूसरी शादी करने के लिए भी लड़कियां मौजूद हैं, पहली वाइफ होते हुए। ठीक है, हम तो सबको सीधा बोलते हैं। अच्छा, तो यार आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अगर आप सेकंड शादी करना चाह रहे हो। अगर सेकंड शादी करना चाह रहे हैं तो क्या आप उनसे कहते हैं, क्योंकि देखिए अब तो पाकिस्तान के लॉ में क्या पहली बीवी को पता होना चाहिए, तो आप उनको ये कहते हैं कि आपकी बिल्कुल बीवी को पता बिल्कुल है, पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपसे झूठ बोले कि हाँ भी मेरी बीवी को पता, तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को पता होता है कि अगर उनकी परमिशन है, हाँ। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं कहती हूँ आप अपनी वाइफ से बात करवाएं। हाँ, मेरे पास अभी लास्ट एक कॉल आई हाँ। और उन्होंने मेरा कहा- आके झूठा ना फूटे ना, वो वाली बात। हाँ, उन्होंने मुझे कहा हाँ। कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पीछे से कोई 6-7 बच्चों की आवाजें आ रही थी, शायद एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मार रहे थे, इतना शोर मच रहा था। वो शायद मैंने इसलिए कहा, करना ये चाह आपके रहे होंगे। बच्चे हैं? कह रही जी मेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा आप पहले कब बच्चे पैदा किए बच्चों आपने? के बावजूद और शादी दूसरी की? शादी हाँ। आपकी वाइफ एग्री है? कह रहे मेरी वाइफ एग्री है। मैंने कहा मेरी बात करवाएं उनसे। उन्होंने बात भी करवा दी। वो हंसे जा रही। मैंने कहा सीरियस हूँ, क्या कह रहे हैं ये? कह रही हाँ इनको शादी का शौक है, आप करवा दें। मैंने कहा देखिए ये कोई मजाक नहीं चल रहा, आपको साइन करके देनी पड़ेगी मेरे पास आके, क्योंकि कल आप ही होंगी बोलेंगी मैंने तो ऐसे बच्चों को ही नहीं कह पूछ दिया रहे, था। हाँ, इस वक्त शुगल में आप कह रही हैं कि मेरी तरफ से इजाजत है, करवा दे। तो मैं तो प्रॉपर पेपर वर्क करती हूँ। हाँ, this कोई is भी sad। औरत खुशी से तो इजाजत देगी नहीं, नहीं कि नहीं, दूसरी हाँ। शादी करनी चाहिए। नहीं, बहुत कौन सारे देगा केसेस इजाजत? ऐसे हैं जिसमें औरतें जो हैं बीमार medically हैं, कोई issue होते हैं। मेडिकल इश्यूज unfit अगर नहीं है। बच्चों की वजह से बच्चों की वजह allow से करती भी हैं। है। और बहुत सारे जो आपने शायद नोट किया होगा कि इंटीरियर साइड के जो लड़के होते हैं उनकी जो बेगमात होती हैं उनकी उम्र से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो वट्टे सट्टे में आई हुई होती हैं। ओके, ठीक है ना। अभी वो यहाँ कराची में कंपैटिबिलिटी का इशू फिर कराची में आकर वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी जॉब भी मिल जाती है उनको और बड़े हाई फाई हो जाते हैं। अब उनकी जो बेगम है वो उनसे बहुत उम्र में ज़्यादा लगने लग जाती है, खुद तो कम उम्र होते हैं और लड़कियों तो वैसे और भी वैसे हाँ शादी के बाद वो वैसे बड़ी बड़ी लगने बिल्कुल। अब वो क्या है वो खुद फील करने लग जाते हैं। अब 4 लोग भी बोलते हैं यार तुम तो जवान हो, तुम्हारी बीवी तो बुढ़ी है, तो वो कहते हैं अच्छा अब मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। अब वो दूसरी शादी करने के लिए लड़कियों को बाकायदा घर भी लेकर देते हैं और शादी करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो चलता है। अच्छा, हमारे पास जो आते हैं वो बताएं हमें, हमारे पास झूठ भी बोलते हैं बहुत लोग आके कि मेरी शादी नहीं हुई। आप लोग देखें ना, बहुत से जगहों पे लोग ये भी कहते हैं जो मैच मेकर्स एक तो फीस बहुत ज्यादा लेते हैं। आपको बताऊं हम कैसे पकड़ते हैं? हाँ, मैं एक केस आपको बता रही हूँ, ये जेन्युइन केस है। हाँ। एक बंदे की मेरे पास कॉल आई, उसने कहा आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे लिए रिश्ता देखो। मैंने कहा आपकी माँ बहनें कहाँ हैं? बोले वो सब गाँव में, उन्हें उर्दू ही नहीं आती बोलने। किसी पश्तो फैमिली से था। तो बोला बाजी मैं यहीं कराची में होता हूँ और कोरंगी की साइड पे मेरा पूरा फूड सेंटर है, सब चीज़ें हैं, मेरी माँ को उर्दू बोलनी नहीं आती है, बहनें भी वहीं शादी होके हो गई, तो आपको मेरी माँ और बहन बन के किरदार निभाना पड़ेगा। थोड़ा सा डाउटेड लगा शुरू में कि फैमिली में पीछे। मैंने कहा यहाँ कोई तो होगा आपका रिश्तेदार, उससे मिलवा दो मुझे। कि नहीं यहाँ हमारा कोई नहीं है, बस मैं ही आके कराची में बसा हुआ हूँ। मैंने कहा ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाएं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दी। ठीक है, 2 दिन 3 दिन इन्होंने कहा मुझे प्रोफाइल्स भेजे। मैंने प्रोफाइल्स अब तो उसे आप वो आईडी कार्ड से भी निकाल सकते हैं ना, क्या एफआरसी आप फौरन निकलवा सकते हैं? अच्छा, मैंने प्रोफाइल्स इनको भेजी विदाउट पिक्चर्स नहीं भेजी बच्चियों की। इन्होंने कहा पिक्चर भेजे। मैंने कहा नहीं, पहले आप प्रोफाइल देखें, आपको मुझे समझ में आया आपको किस तरह का प्रपोजल समझ में आ रहा है, किस तरह का नहीं आ रहा। कह रहे हैं ठीक है।
एक दो पे इन्होंने कहा, मैंने कहा पहले अपनी प्रोफाइल और पिक्चर्स वगैरह जो आपकी हैं मैं ये शेयर करती हूँ, अगर ओके आते, क्योंकि मैं खुद डाउटेड थी उस बंदे को लेके, लेकिन मुझे एक तरफ हो रहा था कि अगर वाकई में जेन्युइन मसला है और हम इसकी हेल्प ना करें तो ये भी गलत है, तो पहले देखना चाहिए। तो मैं उसको जज कर रही थी टोटल कि क्या वजह है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है भाई। हाँ। ठीक है, अब वो बंदा 2 बजे तो है, भी, लेकिन जिम्मेदारी है वो किसी बंदा, मैं सिर्फ उसको जज करने के लिए उससे 2 बजे के टाइम पे भी मैसेज करके बात की मैंने कि ज़रा देखें प्रोफाइल आई है, पिक्चर के विदाउट भेजती थी। हाँ। कि मैं उसको जज कर रही थी कि क्या ये फैमिली में मौजूद है, क्या है। हाँ, उसने 2 बजे भी जवाब दिया, उसने 3 बजे भी जवाब दिया, कुछ चीज़ें मुझे बेहतर लगने लगी। 10 दिन बाद अचानक उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, अचानक ब्लॉक कर दिया, जबकि रजिस्ट्रेशन दी हुई है, सब चीज़ें की हुई हैं। मैं हैरान थी कि ये नंबर मेरा ब्लॉक क्यों किया इस बंदे ने। फिर उसने मुझे किसी और नंबर से कांटेक्ट किया कि बाजी मैं जो है वो अपने घर आया हुआ हूँ, यहाँ नेट का मसला होता है, आप मुझे अभी कोई मैसेज नहीं कीजिएगा। मैंने कहा आपने तो नंबर ब्लॉक किया हुआ है कि मैं आके आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो वही फिर हाँ। तो ये चीज़ मुझे क्लिक की कि ये अब अपनी फैमिली में गया है, वहाँ होगी फैमिली इसकी, और ऐसा ही है। अच्छा, वो 1-1.5 हफ्ते बाद आया, उसने अपना वो नंबर ऑन किया और अब उसका वो पिछला नंबर ऑफ जा रहा था। ये चीज़ें क्लियर हो रही थी मेरे सामने। ये भी देखी। हाँ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप जब गए थे मैंने आपकी जो आपने मुझे NIC नंबर दिया था उससे पूरी वेरिफिकेशन निकलवाई है, जबकि ऐसा मैंने नहीं किया था। लेकिन मैंने उसको कहा मैंने वेरिफिकेशन निकलवाई है, आपकी पूरी फैमिली, बीवी बच्चे मौजूद हैं और वो आपके रिकॉर्ड में आ रहे हैं ये चीज़। अब क्लियर बोलें, वरना मैं अपने लीगल टीम को बिठाती हूँ आपके साथ। तो थोड़ा सा वो सटपटाया और फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जी मेरे 5 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है और ऐसा है, मैं कराची में रहता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिश्ता चाहिए। तो मैंने कहा जब आपने स्टार्टिंग ही फ्रॉड से की है तो बस बात खत्म, अब हम आपका प्रपोजल नहीं करवाएंगे क्योंकि आपने झूठ बोला। आप बोलते सेकंड मैरिज है, हाँ। तो हम आपका साथ देते और बता के देते। देखिए ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो तरीक़ेकार है ना, हम करते हैं सीधा सीधा काम। भाई आपका घर कहाँ है, हम दोनों विजिट करते हैं। नहीं, उनके पास घर हम था, विजिट उनका करते फूड हैं, सेंटर था पूरा। हम विजिट करते हैं, बाकायदा घर पे विजिट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हम मैच कर ही नहीं सकते ना बगैर देखे। अच्छा, पहले घर जाके देखते भाई घर जाके देखेंगे ना कि वो अच्छा, वो खातून है कि कैसा है। वो लोग भी तो घर हाँ, बदल वो जो लेते घर हैं। बदल लेते हाँ ना, हैं। लेकिन हमें देखिए। ऐसा शायद हमारे उसमें आया नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से इतने साल हो गए, हमने दोनों हस्बैंड वाइफ पहले उनके घर जाके मिलते हैं और हमारा भी घर में ही अच्छा मुझे रहन-सहन देखना होता है कि इस बच्ची का रहन-सहन कैसा चलिए, ये तो है, चलिए। इस बच्ची के लिए इसका कौन। मतलब है इतनी आप जांच पड़ताल अगलों को करके देते कि अगर खुदा न खासा कल बोले कि जी देखिए आपने जहाँ रिश्ता कराया था और वो पीछे से ऐसा निकल आया, तो आप लोग ये तो नहीं कहते भी ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी थी, या फिर आप लोग कहते हैं कि हाँ भाई नहीं बिल्कुल कहता हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल इतनी तो कहता आप हूँ। लोगों की जिम्मेदारी। मैं अपनी बेटी अगर दे रहा हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस बंदे की सही तरीके से जांच पड़ताल करूँ। लेकिन और भाई हूँ तो भाई का फर्ज बनता है। ये अब आप मेरे कहने पे दे देंगे यार, मैं कौन, मैं तो मैच कराने वाले हैं, मैं तो मैच में करूँ ना। इसका मतलब मैच में रिलाई नहीं करना चाहिए। देखिए मैं मैच करता हूँ, मैं शादी नहीं करवाता, मैं मैच करता हूँ। जैसे फिल्मी ज़बान में कहते हैं कुंडली मिला। ना 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 जी, नहीं, हम तो ये कहते ही नहीं ना कि हम शादियां करवाते हैं, हम तो मैच में करें। आपने मुझसे कहा मुझे डॉक्टर दीजिए, मैं आपको आप जनरल स्टोर में क्लर्क आपने नहीं कहा जी दूंगा। फलाने फॉर्मूले की क्रीम दे दे, आपने कहा जी फलाना ये, फलाना हाँ, फॉर्मूला बस। था। एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि अच्छे रिश्तों की तलाश जो है वो कैसे और क्यों कर मुमकिन हो। तो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए आप नफ्सियात समझती हैं, हमें नफ्सियाती पहलू से अगलों को कैसे हम परख सकते हैं, उनकी जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई आए, अक्सर लोग जो हैं वो पुराने ज़माने के लोग तो ये भी देख रहे होते हैं कि अच्छा लड़की चल के कैसे आई है, ये ठीक चलती है, लंगड़ा के तो नहीं चलती, अच्छा ये जो सर्व करिए वो कहते हैं कि जो टेबल मैनर से पता चल जाएगा, जो ट्रॉली के मैनर उससे पता चल जाएगा कि इस लड़की को सही मतलब चाय बनाने की नहीं आती, सर्व करना कि नहीं आता। लेकिन ये तो अब पीछे रह गई चीज़ें आजकल। लेकिन अभी भी कुछ लड़कियाँ समहाउ, बल्कि इनफैक्ट मैं ये पहले जो आपसे पूछ रही थी कि जो ट्रॉली जो परेड होती है लड़कियों की, और जब आता है रिश्ता आता है वो एक बार देखता है, पसंद करता है, चले जाते हैं, और वो कुछ लोग पसंद नहीं करते और वो बेचारी इस ट्रॉली परेड का हिस्सा पता नहीं कई सालों से बनी होती है। ये आपकी नफ्सियात को कितना मुतासर करती है, और क्या ये फिर आपको एक अच्छा पार्टनर बना सकती है कि जो आप में इतना रिजेक्शन का खौफ आपके अंदर जब बैठ जाता है? तो हमारे पास काफ़ी बच्चियां आती हैं जिसमें ये ट्रॉली सिस्टम इज़ वेरी ट्रॉमेटिक, कि अगर वो बच्ची इतना वो एंजाइटी में चली जाती है कि अगर नेक्स्ट रिश्ता आया है तो वो इतनी एंशियस हो जाती है कि ये भी रिजेक्ट हो जाएगा।
अब आप देखें ना, एक ट्रॉली का सिस्टम है, हमने देखा है। अब एक बच्चे को आपने तैयार थोड़ी किया हुआ है कि भाई ये इस तरह पब्लिक प्लीजर आपने इसको ट्राई किया कि वो उसको पता है मैंने सिर्फ सर्व करना है, मैंने लोगों को प्लीज करना है, तो उसकी पर्सनालिटी क्या होगी? उसकी वो जाहिर बात है, आप खुद सोचे जब आप एक तरफ उसको स्क्रूटनी का कर देंगे कि भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हो और आपको वो एक गुजरना है। आप खुद देखें, आप एग्ज़ाम में जा रहे होते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे होते हैं, आपको एक एंजाइटी होती है कि मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। अब उसमें इतनी सारी आवाम बैठी हुई होती है और एक बच्ची को बेचारी को सही चलना, ट्रॉली पकड़ना जो उसने कभी किया नहीं है, ठीक है। और काफ़ी लोगों का मैं देखा अगर किया भी हो, रिहर्सल लेकिन कराई अगर आपको जाती पता है। हो कि ये आपका ऐसे इम्तिहान आपके लिए हो जाएगा तो लड़कियों के हाथ तो बिल्कुल काम पे कांपेंगे, देखें, चाय भी गिरेगी आप पे। यस, और रिहर्सल कराई जाती है। हमें तो कहीं Oh पता my चला God. है कि एक ज़माना होता था, अब तो कल्चर ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है हम ख़त्म हो गया। इन culture के मगर सही मैंने बने। सुना था कि भाई वो रिहर्सल होती थी कि बच्ची को कपड़े कैसे पहनाने हैं, बच्ची को कैसे पाँव वाँव उसके साफ रखने हैं, उसको किचन कैसे वो कराना है। अब अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो आती काफ़ी मुझे चीज़ें- याद है कि वो ना साथ एक छोटा बच्चा जरूर लेकर आती है कि इस बच्चे ने बाथरूम जाना, बच्चा करे नहीं जाना, उसने कहना मैंने लेके जाना है बाथरूम। चेक होता है, चेक होता है। हाँ, बाथरूम का भी चक्कर लगता था। लेकिन जो ये आप ट्रॉली पेट के वाले से बात करें, ये वाकई बहुत ट्रॉमेटाइजिंग ये है। तो नुक्ताचीनी हो गई ना कि आप उसके सर से पैर तक नहीं, नीचे नहीं, हर नहीं, चीज नुक्ताचीनी नहीं हो गई। ये एक्चुअली देखें, जो पीछे जो हमारी जितने बड़े थे वो ख़वातीन वो ये चीज़ें देखा करती थी। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि वो अभी देख लो घर पर लाकर जो है ना तो पता उसके लिए लगे। ट्रॉली मैं पेट बता रहा हूँ कैसे- आपको कि वो लड़की लेकिन बिल्कुल सफदर सीधा चल कर आ रही है। शादी के बाद जो पता लगा कि जो उसकी जो टांग खराब थी वो तो बड़ी मुश्किलों से सीधा देखिए चल कर आ ये रही तो थी। अगलों पे बात है ना कि अगलों ने झूठ बोला। लेकिन मुझे ये बताएं, आप ट्रॉली जो आप वैसे बच्ची को लाके बिठा दें वो चल के आके बैठ जाए, वो जो ट्रॉली लेकर आनी है वाई? अच्छा, मैं बता दूं आपको, पेरेंट्स ही लेकर हम आ जो रहे है थे, ना बच्चे पहले तो आके ही बैठ जाती लड़कियों हैं वो। को इस बात के लिए एग्री करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि देखो बेटा, अब आप आए हो मैरिज ब्यूरो में, यहाँ से आपको 100 रिश्ते आ सकते हैं, 10 रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन क्यों इनमें से पुराने आपको norms में ही हम fall 10 back लोग करें? रिफ्यूज करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं और कि 15 को आप भी- आप आप- अपने आपने भी 15 आप को refuse करने दिल हैं, छोटा हाँ, हो कर लो, सकते हैं, हाँ। क्योंकि आपने भी 10 रिश्ते रिफ्यूज करने होंगे। तो इस बात को आप समझ लो कि आप मैरिज ब्यूरो में आए हो। लेकिन सबसे साहब इस पे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो जो ट्रॉली परेड जिसको हम कह रहे हैं ना, हम उसको नहीं, हम तो इस बच्ची चीज़ के लिए मना कर देते हैं। हम ये चीज़, हाँ। हम कहते हैं कि जो लड़की वाले हैं उनको बोलते हैं भाई देखें, कोई भी आपके पास रिश्ता आ रहा है, आप पानी पिलाइए, ठीक है, ज्यादा बस, बहुत नहीं। खुशी है आपको, बहुत अच्छा एक लाल वाला पानी पिला दें बस, अस्सलाम वालेकुम। ना आपने कोई बिस्किट रखने, ना कोई आपने सैंडविचेस रखने, Good. किसी किस्म की कोई चीज़। भाई क्या वो बेचारे वो ना लोगों की ऐसी खातिरदारी करने में इनका भी बड़ा खर्चा हो जाता है। ये अच्छा, ये बात अच्छी एक की। और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी, जैसे आप तलखी अल्फाजों की बात कर रहे थे ना, ये जो वर्ड है ना रिजेक्शन, आई डोंट थिंक कि ये एक सही लफ्ज़ है इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि इट्स नॉट अ रिजेक्शन, इट्स जस्ट अ मिसमैच। इट्स अ रीडायरेक्शन हाँ, आल्सो। it's a अच्छा, ये mismatch. हाँ, ये लड़की को लड़की के माँ बाप ये को हमें सिखाना है, बताना क्योंकि चाहिए feel ना, होती अपने है। बच्चों को Mismatch भी बताना नहीं कह चाहिए। सकते, आप इसको ये भी कह सकते हैं। देखिए, हम लोग कहते हैं ना, शुरू से हमने यही सुना है कि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, जिससे होना है वही आपके सामने आ जाएगा, चाहे आपके सामने से वो 50 गुजर जाए, नहीं हकीकत है होनी ये तो वो बात नहीं मन से। होनी है। मैं आपको एक होगा बड़ी तो उसी बात से बताता होगा हूँ। जिससे आपका होना एक है। लड़की ने हमारे पास आई और ये नियतों पे होता है, उसने कहा मुझे डॉक्टर से शादी करनी हाँ, है 10 और साल अमेरिका में करनी है और डॉक्टर से शादी करनी है। अच्छा ना, clear उसको थे, हाँ। निहायत ही खूबसूरत ब्लू कलर की आंखें, उसकी नेचुरल ब्लू कलर आंखें। वो लड़की 10 साल तक हमारे पास रही, रिश्ते का इंतजार करती रही और यकीन कीजिए 10 साल के बाद उसको डॉक्टर मिला और अमेरिका। में मिला। लेकिन 10 साल एक बड़ा जी, लंबा टाइम। अगर वो जी। 15 साल में होगी तो 25 साल में, अगर बिल्कुल, 25 साल में होगी तो बिल्कुल। 35 साल में। ऐसे ही हुआ। 45 एज में उसकी मतलब एक्चुअली वो डिवोर्स थी, तो जब वो आई तो मतलब बेबी तो उसका कोई था नहीं, वो 30 की थी और उसकी भी 40 के बाद शादी हुई। अच्छा, ये भी चीज़ आप साथ देखिएगा, ठीक है, कि वो उनको शी वॉज फोकस्ड और उनको मिल गया। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आजकल, क्योंकि अमेरिका में अगर आप डॉक्टर हो तो भाई आपके वारे नहीं आ रहे हैं, आपके बारे में आ रहे हैं। आजकल कौन सा प्रोफेशन जो है लड़कों को लेके बड़ा इन है कि लोग कहते हैं हमें इस ये अमेरिका में डॉक्टर के भी वारे नहीं आ रहे, नहीं है उसको 2 साल जो पढ़ना पड़ रहा है ना, वो तो जब पढ़ चुका ना उसके बाद फिर वो तो 10 हाँ, साल के उसके बाद बाद। जो पढ़ चुका ना वो फिर अच्छा बन जाता है। लेकिन वहां से जो है ना डॉक्टर का रिश्ता कोई भी नहीं मांगता अमेरिका से। उनको वहीं की चाहिए। हाँ, नहीं, उनको पता है कि ये डॉक्टर जो है ना ये यहाँ की पढ़ाई कर ही नहीं सकता। नहीं, जैसे assembly वगैरह कर चुके देखिए होते तो इंजीनियर्स फिर वगैरह की लिए फौरन ओके आ जाता है। हाँ। IT या अगर वो चल रहा है डॉक्टर हैं तो भी अमेरिका में okay तो आ आईटी और जो आप चाहते हैं आईटी एंड IT में डॉक्टर, आ जाए। दो आईटी एंड Okay डॉक्टर, ये दो हैं। हाँ, आईटी के अंदर आ जाए और बीडीएस।
BDS के BTS के लिए की बहुत बहुत डिमांड value है, है। बहुत वहाँ डिमांड्स है हाँ, अच्छा BDS के वजह BTS के लिए बहुत। अच्छा ठीक है, मेरे साथ ना यहाँ पे ज़रा केस भी मैं उनसे बात भी करना चाहूँगी। पहले हमने चाहता क्योंकि अक्सर वहाँ पे केस होते हैं तो हम कुछ जब कॉल्स भी आती है तो ज़रा उनके फ़र्जी नाम जब लोग अपनी परेशानियाँ डिस्कस करते हैं तो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने सही नाम के साथ जो है वो बात करना चाहूँगी। ज़ैनी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इस थैंक प्लेटफॉर्म यू पे। सो मच फॉर कमिंग। इतने कॉन्फिडेंस का आपका शुक्रिया कि आपने कहा कि मैं नेशनल टेलीविजन पे आके अपना मसला बिल्कुल, बयान करना ऐसे चाहूँगी। बहुत सारे केसेस होते हैं जो अपफ्रंट नहीं आते हैं ऑन द कैमरा और नहीं बताते हैं हमें, तो उनमें से एक केस मेरा भी है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है। तो हर फैमिली की तरह जो मैं भी आप लोगों की बातें सुन रही थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जो पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि एक अच्छा एस्टैब्लिश रिश्ता आए और हमारी बेटी की ऐसी जगह शादी हो कि वो आगे उसको परेशानी हर ना किसी हो। की ये ख्वाहिश होती है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पेरेंट्स की भी ऐसी ही रिक्वायरमेंट थी और हमने कोई रिश्ते के लिए किसी को अप्रोच नहीं करा। इन द नेबर्स हमारी ये खातून रहती थी और वो काफ़ी अच्छी थी, उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत थे, तो ज़ाहिर है मेरी वालदा ने भी उनसे कहा कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। तो जिस तरह हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि अच्छे प्रपोज़ल आएँ और ज़ाहिर है लड़की है जल्दी शादी हो जाए, तो इस हवाले से परेशान रहती थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए। उन्होंने प्रपोज़ल्स कुछ लेकर आई, वो कुछ हमें समझ नहीं आए। उसमें से एक प्रपोज़ल था जो हमें समझ में आया। वेल इस्टेब्लिश था वो लड़का, घर था उसका अपना, अच्छी जॉब कर रहा था वो, एज थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि ठीक है कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी करना पड़ती होता है, है। आपको हर चीज़ नहीं मिल जाती है। तो मैंने कहा ठीक है ओके। अगर कितना मेरे डिफरेंस पेरेंट्स था आपका और उनमें? 10 साल का डिफरेंस 10 था, साल का था हम। तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आगे सेटल्ड है लड़का तो कहीं एडजस्ट कर लो। मैंने कहा ओके फ़ाइन। अच्छा फ़र्स्ट कॉल पे आए, पहले वो मिले, देखा, सब कुछ हो गया जो होता है नॉर्मल फैमिलीज़ में, वो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे और वो सारी चीज़ें हो गई हमारी। सेकंड जब उनकी कॉल आई तो उन्होंने कहा आप रिश्ते में क्या क्या देना चाहेंगे, मतलब रिश्ता करने के बाद लड़की को जहेज़ में क्या देंगे। अच्छा ऑब्वियसली पेरेंट्स लड़कियों के लिए जमा करते हैं, लेकिन जब डिमांड्स आती हैं ना तो वो आपके लिए एक अलार्मिंग कॉल होती है कि वो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। अच्छा मैंने पहले भी कहा था पापा से कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप देखें इसको ना। उन्होंने समझाया, मैंने कहा ओके ठीक है, उनको ये ना लगे कि मैं मना कर रही हूँ। फिर जब सेकंड कॉल पे उन्होंने मुझे कहा, फ़ोन पर उन्होंने मेरे पेरेंट्स से डिमांड करी कि मतलब आप क्या देंगे, इस तरह से आपका क्या है। मैंने उस वक्त भी पेरेंट्स से कहा कि मतलब मुझे तो मुंह से मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा तो ये मुंह से बहुत मांग रहे हैं ऑड भाई। सिचुएशन बहुत लग ही रही है। हल्के लोग थे, मुंह से मांग रहे हैं, वरना अक्सर ये होता है कि लड़के की माँ जो है ना वो आके बोलती है ये कमरा देख लें, आप इसके अंदर कलर जो करना है वो आपकी बेटी ने करना है। हाँ जी। जब थर्ड कॉल उनकी तरफ से आई वो बहुत फाइनल बात करना चाह रहे थे कि आप हमें बताएं लिस्ट अप करके कि आप क्या चीज़ें करेंगे। तो जब मेरे पेरेंट्स ने पता करवाया, मेरे बार बार इंसिस्ट करने पे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ, मुझे कोई चीज़ बॉदर कर रही है यहाँ पर ना कि कुछ है गड़बड़। कि भाई बार मुंह से तो पूछे जा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड थर्ड कॉल आना तो ये अलार्मिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पेरेंट्स को ज़ाहिर है ये होता है कि अच्छा रिश्ता हाथों से ना निकल जाए, एक ये होता है ना। और ये उनको ये भी समझाने की जरूरत होती है कि ये कोई अच्छा रिश्ता है जब मुंह से मांग रहे हैं। हाँ। बिल्कुल जी। तो मुझे ये चीज़ थी। खैर जब पता किया तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनके 2 बच्चे थे और उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा ही इसी वजह से था कि उनकी डिमांड्स अपनी वाइफ की तरफ से भी थी और वो फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने तो उसको ये बात छोड़ दिया। आपको पहले पता नहीं थी? उन्होंने रिश्ते वाली ने इतना ट्रॉमाटाइज हमें करके और इतनी तारीफ़ें करके बताया था कि एक ना बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है कि इतनी तारीफ कोई कर रहा है। मुझे ये बताएं फिर आप लोगों को पता कैसे चला कि उनकी शादी हुई थी पहले? उनके जो नेबर्स में थे वो मेरे फादर के ऑफिस में काम करते थे। हाँ। तो जब उन्होंने अपनी डिटेल्स बताई वो कहाँ काम करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी भी जैसे पुराने ज़माने में लोग होते थे ना कि जाते थे घरों में पूछते थे पड़ोसियों से, तो वो ज़रूर चेक करना चाहिए, तब पता चलेगा कि ये तो 1 हफ्ता पहले शिफ्ट हुए यहाँ पे आके। ऐसी चीज़ें तभी पता चलती हैं क्योंकि काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंसर्न आपके कॉन्टेक्ट्स में से निकल जाता है। तो उस वक्त हमें फिर पता चला कि ये तो ऑलरेडी बंदा मैरिड है और इसके बच्चे भी हैं और रीज़न यही था फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, लेकिन ये डिस्प्ले ये करता है कि ये बहुत इस्टेब्लिश्ड है और रिश्ता जब हो जाता है तो फिर डिमांड्स करते हैं ये। अब वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं या वो किसी की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल के दौर में जो पे सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पर आपको अपनी अच्छी साइड सबको दिखानी है, वहाँ पे फेकनेस है। और उस फेकनेस को बहुत नॉर्मल समझा जाता है, उसको धोखा भी नहीं समझा जाता। मतलब अच्छा, मेंटालिटी एक चीज़ और भी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मैं इस काम में इतना समझ गई हूँ कि वो फिर आपका अपना फॉल्ट होता है। वजह यह है कि आप खुद अपने आप को इतना एक्सपोज कर रहे हो, आप अपने आप पे इतना चीज़ें चढ़ाए हुए हो, आप खुद गलत कर रहे हो। मैंने सोशल मीडिया की जो शादियाँ देखी उस वक्त जो बहुत परफेक्ट लग रही होती हैं
वो थोड़े जब दिन चलती क्रैश खत्म कर हो रही जाती थी, वो जब ख़त्म हो रही होती है तो इतना दुख हो रहा था कि दुनिया जहान उनको देख चुकी होती है, उनकी शादियाँ, वो एक दूसरे को क्या मुंह दिखाई दे रहे हैं, और जब वो शादी ख़त्म हो रही होती है, मुझे लगता है लड़के इतना सफ़र नहीं करते लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा सफ़र करती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा एग्जैक्टली मैं अच्छा, ये इनके जो बाद हमारे से मैं बीच कही में थी ना कि सादगी है हम ना। सोच रही थी कि मेरी सोच के मुताबिक हो वो बंदा, और हमें मिल भी गया वो। तो मैं ये कहती हूँ जो पहले की शादियाँ थी ना वो ज़्यादा कामयाब है। आप लोग अभी अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख लेते हो कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए और उसमें सब बंदे में उसकी मैंने मौजूद तो है। उसको वेडिंग एनिवर्सरी पे ये दिया था, हाँ, मेरी मैंने मुझे और फूल भी उसके नहीं पूछे। बावजूद आप लोगों की शादियाँ नहीं चली, मतलब आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें निकालते हो कि जी एजुकेशन भी ऐसी हो, पैसा भी ऐसा और अच्छा, health आप भी क्या ऐसी कहना हो। चाह रही हैं? मैं अग्री कि इतना कोई परफेक्शनिज्म, क्योंकि आपके पास जैसे आपकी 3 वैल्यूज होंगी ना, स्पिरिचुअल, हेल्थ या कुछ चीज़ें, तो मुझे ये नहीं लगता कि इतना कोई, हर किसी का अलग तरीका होता है, लेकिन इतनी लेकिन परफेक्शन, लेकिन कुछ 3 चीज़ें अगर होंगी ना कि अच्छा ये प्रोफेशन हो या यहाँ रहता हो या ये, तो आपके पास कुछ सर्टन वैल्यूज होना ज़रूरी होती हैं ताकि आप ये का एक बच्चियों रिश्ता। को बताएंगे। अच्छा, आजकल बच्चे हमारा तो किसी एक चीज़ से भी कोई कंप्रोमाइज भी नहीं कर आता है रहा। ना, जो भी क्लाइंट आता है वो कभी भी उसने ये नहीं पूछा हमसे कि लड़के की हेल्थ अच्छी है या लड़की की हेल्थ अच्छी है, उसकी ठीक है, वेल्थ पूछते हैं। उसकी वेल्थ पूछी जाती है। ओ, अच्छा देखें ना, वही वाली तो फिर बात, आप वो जो सीख करते हैं फिर शायद आपको वही बात करें ना कि वो एक सर्टेन क्लास है। अच्छा, आपके मैं बात ये करना ऐड करना चाहिए। चाहती थी कि जब रिश्ते हो रहे होते हैं ना उस वक्त सवाल जवाब करने में, जैसे आपने कहा, तफ्तीश करने में हिचकिचाना मुझे सवाल नहीं चाहिए। हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब थोड़ा सा वो लीन इन हो रहे होते हैं ना कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, तो वो कहते हैं हम इनको ऑफेंड ना कर दें। अच्छा, तो लेकिन सारी डिटेल्स, ऑफिस वगैरह हर चीज़ पीछे से सारा डेटा निकालना चाहिए और मुंह पे बात करनी चाहिए। अच्छा, मुझे 3 मैं तो सवाल मैं आप बल्कि- सब लोगों से जानना चाहूंगी। 3 सवाल वो ऐसे कौन से हैं जो कि आपको ज़रूर पूछने चाहिए? डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, कि अगर कोई ऐसा आप कहीं रिश्ता करने जा रहे हो तो वो 3 सवाल जो बिला झिझक पूछने चाहिए वो क्या हैं? बेसिकली जैसे ना लड़का लड़की के, भाई लड़का लड़की एक तो हम ज़्यादातर एज पूछते हैं, उसमें भी जाहिर बात है काफ़ी ऊपर नीचे लोग लोग बहुत बता झूठ बोलते हैं देते उसमें। जी जी। फिर दूसरा ये है कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भाई लड़का लड़की में कोई मेडिकल इशू है जो ट्रीट हो रहा है, ट्रीटेबल है, तो मेरे ख्याल से वो पूछना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जेनेटिकली इतना ज़्यादा बच्चे प्रोन हो गए हैं। और जो हमारी डाइट चल रही है ना, आप इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 पे है डायबिटीज़ मेलाइटिस पे। डायबिटीज़, मैंने लोगों को देखा है कि लोगों के ख़ानदान में अगर डायबिटीज़ वगैरह हो या फिर किसी को कैंसर भी हो, लोग वो नहीं बता, लोगों को होता है अगर हम लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे घर के बच्चों में के रिश्तों की प्रॉब्लम होगी, बल्कि वो तो अल्लाह की तरफ से दी हुई एक चीज़ है, वो तो क्या पता किसी को भी ना और हो जाए। हो सकती है कि हाँ, एक्सीडेंट अगर हो किसी के गया, घर में उसके कोई बाद स्पेशल आप बेबी है, स्टीरॉयड किसी के घर में कोई इंड्यूस हो गई। स्पेशल बेबी है तो उसकी बहन की शादी करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बहुत मुश्किल है, बच्चे बिल्कुल। छुपा देते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो को बच्चे छुपा देते होते हैं घर वाले। उनको छुपा मैं तो देते हैं, सख्ती से मना declare करता हूँ, नहीं मैं कहता हूँ नहीं, सबसे पहले इस बच्चे को लाकर बैठा बताएं। हाँ जी। हाँ, बताएं। और हमने कि देखा बाद है में तुम्हारी बच्ची के लिए प्रॉब्लम ना आए। हम सच बोलेंगे तो आगे से हमें भी सच मिलेगा, बिल्कुल, सच हम झूठ मिलेगा। बोलेंगे तो अल्लाह ताला तो नहीं छोड़ने वाले, हमें भी फिर झूठ ही मिलेगा। स्पेशल चाइल्ड माशाल्लाह 30 इयर्स की है, हम सबसे पहले उसको मिलवाते हैं। कोई भी जैसे मेरे घर में आता भी, हम सबसे पहले उसको मिलवा, वो मिलती भी खुद ही है पहले आके सबसे, बोलना नहीं आता लेकिन सबसे पहले वो हेलो हाय करेगी सबसे। देखिए ये क्या चीज़ है। रिश्ता जो अब हम बात कर रहे थे रिश्ते में प्रॉब्लम्स की, फेसबुक भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं लेकिन पहले मेरे सवाल कंप्लीट नहीं हुए, मेरे ज़रा 3 सवाल मैं हर एक से कर थी। जी हाँ जी। एज मैंने आपको बताया कि एज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए माइंड मैच भी ये नहीं हो रहा होता। जो हम कहते थे ना कि आप डायरेक्ट एज की भी एज बता दें। एज बता दे, क्योंकि जाहिर बात है सामने वाला किस एज का है, क्या वो उस बच्ची के साथ कंपैटिबल रह सके। देखिए छोटी बच्ची के बहुत ख्वाब होते हैं। अब एक आप 40 साल की उम्र की बच्चे की शादी आप 20 साल की बच्ची से करा रहे हो, तो वो 40 over तो ambitious देखिए बच्चे वो उसके mismatch है, ख्वाब, हाँ। वो बच्ची बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहती है उस आदमी से, वो आदमी उसकी नहीं ख्वाहिश पूरी करेगा, वहाँ आपका होगा मसला आएगा। अच्छा, और तीसरा सवाल? तीसरा जैसे जेनेटिक होगा, तीसरे में हम मोस्टली ये होता है कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बच्ची से, कि ये हाउसवाइफ बने या ये आपका वर्किंग लेडी हो, आपकी क्या प्रायोरिटी क्या है? निशान कि क्योंकि बच्ची देखिए वो क्या चाहते हैं हाउसवाइफ के, वो सारा वक्त घर के काम, बच्चे पैदा करना, ये करना, सब कुछ करे, या वो काम भी करना चाहती है? क्योंकि देखिए आप लेना चाह रहे हैं बहू डॉक्टर, मगर काम भी नहीं कराना है। तुबा, आपको क्या लगता है क्या 3 सवाल मुझे होने लगता चाहिए? है सबसे पहले तो उसका रिलेशनशिप अल्लाह ताला से कैसा है, उसके इर्द गिर्द के लोगों से कैसा है, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। दूसरा important, हाँ। कि वो अपनी इमोशंस को किस तरह जिसको पहले कहते रेगुलेट थे करता लड़का है। नमाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, मतलब लड़का एक तो शरीफ ये है। एक तो एक रिलीजियस है, एक स्पिरिचुअल भी। आप उसकी Spiritual भी। डीलिंग्स देखें कि वो भाई पैसों में क्या उसकी डीलिंग्स हैं, उसके तौर तरीके मिलनसार वो कैसी उसकी डीलिंग्स है।
दूसरा वो अपने इमोशंस के साथ क्या करता है, गुस्सा मतलब रोड रेज सबसे ज़्यादा जो होता है, तो कहते हैं कि बैठ जा उसका कराची से चले जी मुझे फलानी जगह से बंद कबाब खिला के ले आए। ठीक है, तो वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, और बहुत इंपॉर्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करता है। क्योंकि जब आप शादी होती है तो बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस होते हैं जिसमें क्या उसके पास सलाहियत है आपकी बात सुनने की, आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने गुस्से पे अपने इमोशंस का इजहार और एक दोनों के अंदर एक मिडिल ग्राउंड अगर आ सकता है, तो ये मेरे ख्याल से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा है कि ये सारी चीज़ें इवेंचुअली फिर अगर आपने बच्चे करने तो इट डज इम्पैक्ट, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। सिगरेट तो नहीं पीता लड़का, अक्सर वो पूछते हैं। जी मेरे नज़दीक आई थिंक कि बाकी सारे सवाल बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि जैसे लड़के लड़की के बीच में क्लियर हो जाने चाहिए, वो एक वैल्यूज़ हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बिज़नेस डीलिंग्स में थोड़ी कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं कि चीट कर लिया, फ्रॉड कर लिया, कोई बात नहीं, ये दिखा के वो ख़रीद लिया। ये वैल्यूज़ चेक कर लें कि सच्चाई और ऑनेस्टी में दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, कुछ हद तक बात करके उसको समझें कि मेरे लिए ये गलत है, वो बोलेगा नहीं मैं तो ये कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ है हॉबीज़, कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं, वो आपस में किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं, उनके शौक़ क्या हैं, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं। और तीसरी चीज़ ये कि क्या दोनों में बदलते रहने का जज्बा है कि नहीं, कि आज मैं ये हूँ कल मैं ये हो जाऊँगी। बंदा है वो पढ़ रहा है, उसका रुझान चेंज हो के कुछ और पढ़ लिया। जब इंसान पढ़ता है, देखता है, दुनिया में निकलता है, तो वो बदलता रहता है। तो एक दूसरे के साथ बदलते रहने का जज्बा होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम ये होते हैं, तुम ऐसी थी अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो, तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तुमने ये कहा था लेकिन अब तुम ये हो गए हो। पहले लोग रिलीजियस नहीं होते, कोई स्कार्फ करने लग जाए कुछ, तो इतनी आपके अंदर स्पेस है कि दोनों लोग अगर एक दूसरे को तब्दील हो रहे चेंज हैं, को एक्सेप्ट चेंज या कोई पहनता है और कल उतार दे, या कोई और ऐसी चीज़ें, तो वो पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे मैं ऐसी शादियों को जानती हूँ जहाँ पर बंदा बहुत ही रिलीजियस था, औरत नॉर्मल थी, फिर बंदे ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया तो लड़की ने छोड़ दिया उसको। तो कुछ बेसलाइंस ऐसी हैं जो क्लियर हो जानी चाहिए, वो आपकी वैल्यू सिस्टम में वैल्यूज। ठीक है, अब बाकी जो दो है मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी ब्रेक लेनी है। आपने सारी तीनों वैल्यू सिस्टम में कवर होगी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जनाब जो खुद मैच मेकर्स हैं वो किन 3 सवालों पे एम्फसाइज करते हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि 3 ऐसे सवाल जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और 3 ऐसे सवाल क्योंकि तो मैच मेकर्स हैं, अब आप किसी से कोई सवाल पूछें अगले बंदा तो आपको डॉज दे सकता है, तो ऐसे वो कौन से सवाल है जिससे आप अगले बंदे को फंसा लें, पंजाबी में कहते हैं आप उसको लांगड़ी दे दें कि वो फंस जाए। तो बताएं जी ऐसे कौन से 3 सवाल है जो करने चाहिए। देखिए कोई भी आप सवाल कर लें, जो रिश्ते वाले जो आए हुए होते हैं, एक तो वो सच नहीं बोलेंगे आपसे, अगर तो 2 नंबर लोग हैं तो सच नहीं बोलते आपसे। अच्छा, अगर 2 नंबर नहीं है तो फिर तो आपके सवाल करने की जरूरत ही नहीं बनती। तो पता कैसे चलेगा अगले 2 नंबर हैं? अच्छा, अब पता इस तरह लगता है कि आप या तो उनके साथ जो है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें, या थोड़ा सा आप अपना लहजा ज़रा सा चेंज कर लें। बाप को चाहिए कि थोड़ा सा लहजा चेंज करके लड़के से बात करें रूट वे में। तो जब आप रूट वे में बात करेंगे तो जो सही बंदा होगा उसको फ़ौरन बुरा लगने लग जाएगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन आपको नज़र आ जाएंगे। और जो 2 नंबर होगा वो कोशिश करेगा कि आप मुस्कुराना शुरू कर दें। ओके, नहीं अंकल आप कैसी बातें करें। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं तो आपकी बच्ची के लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब आप ना सीक्रेट आउट कर रहे हैं टेलीविजन पे। नहीं, ये सीक्रेट आउट की बात नहीं है, ये लोगों को गाइड कर रहे हैं कि ये कम से कम लोगों को पता तो लगे ना कि भाई ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह हम आम बोलते हैं कि भाई मैरिज ब्यूरो वालों पे आप भरोसा नहीं करेंगे, उनके कहने पे शादी नहीं करेंगे। देखिए ऑन ईयर जा रहा है ना यार, फिर उसके बावजूद आप क्यों ये कर रहे हो? आप क्यों नहीं खुद इन्वेस्टिगेशन करते? मैं अपनी बेटी अगर किसी चीज को ब्याहूंगा तो मेरा काम बनता है मैं इन्वेस्टिगेशन करूं। मैं थोड़ी को बोलूंगा मदिया आप कर लेना यार, आपने बोल दिया। लेकिन आप ऑफ कोर्स उसमें फैसिलिटेट तो करते हैं ना, कि आप ये बताते हैं कि अभी फलानी जगह लड़का जॉब करते जाके पता करना। हाँ, बिल्कुल ये तो आप बताते हैं ना, कोई लड़का हवा में तो नहीं उड़ा। अच्छा, कुछ हमारा काम करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। हम तो सबसे मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके फैमिली का माहौल देखते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब बताइए, एक बता दिया, एक दूसरी चीज। अच्छा, अब सवाल के ऊपर आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप लड़के से पूछते हैं कि आपकी जॉब क्या है, ठीक है, एजुकेशन क्या है,
ये तो नॉर्मल से जो सारे सवाल हैं सभी कर रहे इसमें होते भी हैं। दो चीज़ें आती हैं, एजुकेशन लोग बता देते हैं हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, हमने MBA किया हुआ है, होते नहीं हैं होते नहीं है। डिग्री। तो आप उनसे आप बैच पूछ लें कौन से सन में आपने कहाँ से क्या पास अच्छा, ये किया लड़के है। का ही नहीं, ये सब लड़की का भी। दोनों का उससे एज भी पता चल जाती है। एज भी पता चल वो जाती है मैट्रिक आपकी। पास लड़की, अभी एक केस हुआ है, मैट्रिक पास थी, अब हमारे पास से नहीं हुआ लेकिन वो किसी ने करा, अभी हमारे पास आया है वो केस। वो आया है केस। अच्छा ठीक है। वो मैट्रिक पास लड़की थी, उसने भाई वो ग्रेजुएट और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां, बेसिकली जो बाप जो था वो पहले बहुत गरीब आदमी थे, फिर वो लैंड माफिया बने तो उनके पास आ गए पैसे, उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो शादी कर ली, बड़े शरीफ, हिजाब और ये वो हर चीज़ जनाब अली। वो लड़का भी बेचारा इतना शरीफ लड़का, शादी की, उसको उम्रा कराने के लिए लेके गया, उम्रे से वापस आया, इंजीनियर है वो लड़का। एक बच्चा भी पैदा होने वाला था तो वो लड़की अपने माँ बाप के घर चली गई, मुझे नहीं रहना इसके साथ, बगैर किसी वजह के। वो बच्चा पैदा हुआ, उसको लाके उनके घर पे भी मार दिया, ये ले लो बच्चा अपना। बाद में पता लगा जब उसने डिवोर्स के लिए पेपर दिए तो वो जब कंप्यूटर पे देखा तो पता लगा कि इसकी तो ऑलरेडी पहले एक शादी हो चुकी है और उसकी उम्र 19 साल लड़की की। आप किसको? जी जी, ये लड़की की तरफ से, ये लड़की की तरफ से। आप ये किसी को ये नहीं कह सकते सिर्फ लड़के ही सिर्फ लड़के थोड़ी क्यों गलत हैं, लड़कियों की तरफ से होते लड़की हैं। वाले भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों के हवाले से तो अल्लाह में नसीब नहीं, है। हमारे पास अब ये केस आया है, वो पूरी ये डिटेल्स, और ये एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस लड़के को मैं हम बहुत उसे पर्सनली जानते- तरफ हम जैसे बचपन से किसी को नहीं जानते, उसने शादी की और फिर उसका पता चला तो इस तरह हम उसको जानते, तो उसने कहा, जैसे मुझे माँ ही इसके बाद कहता लड़की, है हाँ। कि माँ मैंने ये शादी की और मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। सब आपको सवाल अच्छा, में मुझे लगता ऐसा सकता लगता है। है कि जो जाके क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है, एक तो मेडिकल इश्यूज को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, लड़की को लेके भी लड़के को भी लेके, कि कोई चीज़ है बता दें। अगर अनकंफर्टेबल हो तो आप समझ जाए कि हाँ भाई नहीं, बता सीरियस दें, नहीं है ठीक रिश्ते को लेके। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी लड़के को अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है और लड़की को अपने हस्बैंड से क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने है जिंदगी जो गुजारनी डिस्कस है। नहीं किया जाता कि बेटा आप अपनी वाइफ से क्या चाहते हो, कैसी होनी चाहिए। वहीं पे देख लेते हैं कि हमारी बेटी ये सब चीज़ें कर सकती है या नहीं, या हमारा बेटा इस सांचे में ढल सकता है या नहीं, ये चीज़। और तीसरी चीज़ जो लोग नहीं करते लेकिन करनी चाहिए कि डोवरी को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, साफ क्लियर करें, हाँ डाउरी आपने, ठीक है। यस और नो। हाँ ठीक ये है। बहुत मेन चीजें हैं जो लोग नहीं पूछते, ये पूछनी चाहिए, बिला खटके पूछनी चाहिए, तो क्लियर हो जाएंगी चीज। क्लियर हो जाए। नहीं, वो अगर पूछ भी लेना तो सामने वाले मना कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर देखिए, हाँ, नहीं, ये आप नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं, मना कर जो देते आया है हैं, कुछ लेकिन लेने- जब शादी हो जाती है नहीं, जो उसके आते बाद उस हैं लड़की कुछ का लेने- जीना हराम कर देते नहीं, हैं। देखिए देखिए हमारे पास जो उनके भी, केसेस हाँ, आते हैं ना, जो हाँ। एक्सपेक्टेशन करके आ रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही थी, वो रिश्ता तोड़ देते अपनी हैं, पसंद- वो नहीं करते शादी। हाँ। भाई उन्हें जो चाहिए वो साफ फिर आपने अगर आज डाउरी को ना बोल दे, इसका मतलब कल भी आप नहीं लेंगे, इसका मतलब, लेकिन हाँ। वो नहीं अपनी खुशी से, इसका मतलब समझें कि वो चाहते क्योंकि हैं। पता क्या बाद में क्या होता है, हर माँ बाप अपनी मर्जी से और देते हैं, अपनी बेटी के लिए अपनी कर रहे बेटी को हैं। खुशी से हमें देते हैं। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं वो रह चुकी हूँ साथ जो कि डाउरी मांगती मतलब हम तो नहीं हमने तो बोलेंगे, कह दिया था, एक हाँ तकल्लुफ़न हम तो कह नहीं दिया बोलेंगे, था, लेकिन उस उनको लड़की फिर का भी कोई जीना लिहाज हराम में कर देते हैं। आप भाई, जो हर दे माँ रहे बाप हैं, देते आप जो दे रहे हैं, हमारे घर में अल्लाह के दिया सब कुछ है, हाँ। जमीन का टुकड़ा अपनी बेटी को देना तो दीजिएगा, लोग ऐसे भी होते हैं। भाई अभी तो ये खत्म हो गया, वरना पहले माएँ जो हैं वो अपने बेटे का रूम दिखाया करती थी, ये आपकी बेटी के लिए रूम अभी है, अभी भी दिखाती हैं कि और देखो, ये- इसमें पर्दा डालना है। बेटी जैसा देख लो, आपने इसमें एक वुडन फ्लोर कराना है, जो आप करा लो, जो भी करना जी, जी, चाहते जी। हैं। अच्छा जी, केस हमारे साथ मौजूद है, मुज़फ़्फ़र बेगम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या स्टोरी है आपकी? 2 साल से मैं अपने बेटे की रिश्ते की तलाश में, वक्त ज़ाया किया नहीं किया कुछ पता नहीं, लेकिन कभी ऐसा इशू हुआ कि लड़की वाले मुझे नहीं समझे, कभी लड़की वालों को मैं नहीं समझी। अभी 2 महीने पहले बेटा, मैंने एक जगह दस्तगीर 15 में मेरी दोस्त जो रिश्ता कराती है उसने बताया कि लड़की 35 साल की है, आप जाके देख लीजिएगा। और आपकी बेटी माँ बेवा है, अच्छा, 2 बहनों की शादी हो चुकी है, ये छोटी बेटी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, ख़ानदानी है। ये मेरे ससुर से कंसर्न रख रहे थे, ख़ानदान ना बेंगलुरी, क्योंकि मेरे मरहूम ससुर भी बेंगलुरी ख़ानदान से कंसर्न था उनका। अच्छा, ये देखते हुए मैं जाके अपनी दोस्त के साथ लड़की देख कर आई। उसके बाद मैंने लड़की वालों को अपने घर इनवाइट किया। आए लड़की वाले, लड़की की वालदा थी, मामू थे, खालत,
खाला थी, 2 बहन भी, सारा टब्बर। इतना बड़ा कुंभा उनका आ गया। हाँ। मैं कितने लोग गए थे बेटा? मैं, मेरी दोस्त। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आए, देखा उन्होंने, जब वो बड़ी बातचीत हुई, मेरे हस्बैंड भी खुश, वो लोग भी जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है कर लिया। उसके बाद उनकी खाला अचानक उठकर चली है मेरे साथ। अरे आप क्या कर रही हैं, इतना एहतमाम क्यों कर रही? वो सर्वे कर रही थी मेरे फ्लैट का। अच्छा, ठीक है। कि कितने कमरे हैं, कैसा है, रख रखाव कैसा, ये सब पूछ भी लेती हैं आपसे? हाँ, नहीं बुरा नहीं लगा, जाहिर बात है भाई, लड़की दे रहे हैं वो। हाँ, तो अच्छा। ये अगर मेरी भी लड़की होती तो मैं भी देखती हर चीज। बिल्कुल, ये आपने बात अच्छा। बड़ी अच्छी करी हाँ, है। क्योंकि ठीक है। मेरी बेटी होती तो मैं भी ये अच्छा आंटी, देखती। आगे सर्वे से आगे बात बताइए। आखिर बाद में फिर वो जाके बैठ गई, नाश्ता हुआ, बातचीत हुई, मेरे शोहर भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। बेटा भी आके बैठा सामने, उनको जो सवालत करना था उनके बहनों ने कर दिया, सब कुछ हो गया, खा पी के वो लोग चले। हम तो खुश थे बेटा, वो खुश थे नहीं थे नहीं पता। लेकिन दूसरे दिन उनके तरफ से रिश्ते वाली के जरिए मुझे पैगाम आ रहा है, इनका लाइफ स्टाइल हमें समझ में नहीं आया। लड़का पिक्चर में कुछ और है, सामने कुछ और है। तो ये आपको क्या जो बात है? पिक्चर भेज दी थी। क्या ये इश्यू होना चाहिए लड़की वालों को? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो तो लड़की ने पूछा होगा ना, आपने लड़की की जो अपने बेटी की पिक्चर दी थी वो कौन सी, कितने साल पुरानी थी? वो कहा ना, पिक्चर तो हमने ना फिल्टर भेजी ना कुछ ऐसा, ये नहीं, जो रियल बच्ची की तस्वीर मैंने भेजी है। अच्छा, ठीक है। अब उन्होंने फिल्टर भेजी नहीं भेजी वो तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे थे जो आप जो भाई हैं, जो आपके बेटे हैं, हाँ। उन्होंने कहा जी पिक्चर में और लेकिन फिल्म बेटा में। वो मेरे बच्चे से 2 साल बड़ी भी थी, 35 ईयर्स की थी, मेरा बच्चा 33 का। ओह, लेकिन फिर भी मैं रिश्ता आप angry हो गई नहीं? इसलिए मैं रिश्ता करी कि मेरा बेंगलुरु खानदान था, आओ। मेरे मरूम ससुर का खानदान था। ये अपने खानदान की लड़की आएगी तो संभल जाएगी। ओ, तो आप ये चाहती थी कि चलो ठीक है कि अपना कोई खानदान हो या अपनी जो अपनी कास्ट है कि अगर आप में उसमें हो जाएगा तो आप, ओ हो, ठीक है, समझ में आ गई। मेरे बेटे को भी उन्होंने कहा कि पिक्चर में कुछ और है, सामने कुछ और है। अच्छा, उनकी बेटी कैसी कोई थी? बात नहीं, हमें उनकी इस चीज़ का बेटी बुरा नहीं मानना जैसे चाहिए। अल्लाह ने बनाई है, मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं था बेटा कि खूब से खूबसूरत ओह, की मुझे तलाश समझ में आ में गया। लड़की की उम्र निकाल देते आपने हैं असल में बड़ी अच्छी नीयत के साथ आपको था, और आपको शायद, देखिए मैं ये बात सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई रिश्ता आए, पहले रिश्ता, दूसरे, तीसरे, कोई भी रिश्ता हो, आप ये मत समझे कि जो रिश्ता आ रहा है बस यही हमारे निभ जाने वाली, हमारे समझन आ रहे नहीं। बिल्कुल आप सही। वो जैसे, क्योंकि आपने इतनी एक्सपेक्टेशंस की, आपने कहा ना लोग तरखा देते, क्योंकि हो सकता है लोगों के एक्सपीरियंस इतने हो गए, कौन अफोर्ड कर सकता है इतना चाय का सामान है, चाय का सामान आने में 5-6 हज़ार तो लग जाते, कम से कम अच्छा सामान भी आप लेकर आए, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो लोगों को तो चलो लाल शरबत या नॉर्मल पानी या फिर चले काला सोडा हमने इनको पिला दिया, ठीक है। तो आपने क्योंकि बड़े दिल से, क्योंकि आपका दिल ऐसा है, आपने बड़े दिल से चीज़ें रखी, अब उनको नहीं समझ में आए, ठीक है। तो आपको जो मुझे लग रहा है ना, वो लग रहा है कि थोड़ा रिजेक्शन उनको शायद आंटी को फील हो रही है कि उन्होंने वैसे रिजेक्ट नहीं किया, तो लेकिन आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, आपके बेटे को और अच्छी मिल जाएगी। लो, आप भी सवाल कर सकते हैं। आपने अपने मैरिज ब्यूरो वालों को बताया कि हाँ, रिश्ते वाले के जरिए कि मुझे इन्होंने पैगाम मुझे आया मना कर दूसरे दिया। दिन, रिश्ते लगाने तो वाली उन्होंने मेरी आपको दोस्त नहीं बोला है, कि मैं दूसरा उसका दिखाऊं? पैगाम आया कि भाई आपका लाइफ स्टाइल पसंद नहीं, वो लड़का पिक्चर हो में कुछ गया। और सामने कुछ और अच्छा, है। तो वो तो पिक्चर में चैप्टर लड़का क्लोज हो कैसे गया था? ना, तो मैरिज ब्यूरो वाले ने आपको दूसरा रिश्ता नहीं दिखाया। बहुत सारे 2 साल से तो बस आप आगे देखती 200 जाएं। रिश्ते देख चुकी हूँ जब मैं। वो नसीब 2 होगा। साल से 200 आपको रिश्ते। क्यों नहीं पसंद आ रहा है, ये बताएं मुझे। हाँ? मैं तो आज अपने कुशन को ये यूं तो करके आप बैठी हूं। जहाँ बताइए, नहीं, आपके जहाँ आगे मैं 200 पसंद रिश्ते करती हूँ क्यों ना, रखे उसकी है? जहाँ मैं पसंद करती हूँ तो वो लोग नया इशू के भाई बच्चा दुबई ले जाए या बच्चा सब तो अलग दुबई असल के में रहे- दुबई के लिए रखे। पता है क्या हुआ हुआ है कि एक उन्होंने एक पैकेज दिया हुआ है कि हर किसी को वो फैमिली वीज़ा नहीं देते। अच्छा, ये हर आम आदमी को नहीं पता, कराची के अंदर पाकिस्तान में एक स्टेटस है उनका कि उस स्टेटस वाले को फैमिली वीज़ा अलाउ है, अदरवाइज वो दुबई में तो Salary पे है, रहता, हाँ। वो दुबई में तो है, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं ले जा सकता। हमने वहाँ पे अक्सर जो विजिट लेबर की काम वीजे पे ले करनी जाते होती हैं, है। 3 महीने के नहीं, हाँ, लिए नहीं कर घुमा सकते। फिरा कर वापस लेकर आ बस जाते हैं। इससे मुझे बताएं कि आजकल क्योंकि लोग ये प्रेफर करते हैं कि लड़के बाहर के हों, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क है जो लोग प्रेफर कर रहे थे कि लड़का यहाँ पे होना चाहिए? यूएस, अमेरिका, यूके, कनाडा, इन जगहों का होना चाहिए। अच्छा, पहले यूएस का देखे, अच्छा जाते तो जरूर है, ऑस्ट्रेलिया को दुबई में आपको नहीं, अब तो दुबई का ये नहीं पता ना कि दुबई में आपको अगले दिन बोले सामान पैक करो वापस आ जाओ। आपको नेशनलिटी नहीं मिलती मुझे और लड़कियां जो है वो लड़कियां भी यही है, लड़कियों को तो चाहिए लड़के बाहर के, क्या लड़कों को भी डिमांड होती है कि लड़की बाहर की हो? लड़कों के तो ज़्यादातर डिमांड ये होती है क्योंकि उन्हें लगता है लड़की के थ्रू वो सेटल्ड हो तो जाएंगे। फिर उनके अंदर सुरखाब कैसे कौन से होते हैं कि जो कि वो अमेरिका में या यूके में रहने वाली लड़की को पसंद आ जाए, फिर वो आप
आप नहीं तो फिर qualification mostly देखिए, मैं अगर बताता हूँ आपको, अमेरिका में जैसे चले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर हो, हाँ। अच्छी फैमिली के हुआ, कुछ बच्चे स्टूडेंट भी तो गए हुए होते हैं ना वहाँ पे, वहाँ पर ये हंस रही है बड़ी, दोनों मुझे बताएं क्या बात हो रही है। हमने कहा ऑस्ट्रेलिया का क्यों नहीं कंसिडर करे, दोनों का स्लाइड सेम है। ऑस्ट्रेलिया में होती जबकि है। नहीं अब्रॉड के तमाम बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो। नहीं लेकिन मैं वहाँ रह के आई हूँ, मेरी बहन 20 साल से वहाँ पे। इट्स सच अ गुड कंट्री, बाकी तमाम कंट्रियों से बेहतर है वो। और खूबसूरत तरीन, और फ्लाइट उतनी है जितनी यूएस की यूएस की है। 13-17 अच्छा, घंटे देखें, की। पहले अच्छा, US और का दूसरा वीज़ा- इनका ना एक बड़ा अच्छा मुझे एटीट्यूड लगता है कि दुनिया जहान में आपस में जो भी जंग छिड़ी हो वो कह रहे होते हैं लड़ी जाओ मरी जाओ, हम वो सुकून से बैठे हैं। वो एक कोने में सुकून से पार्क लगे वहाँ पे हुए, वेलफेयर स्टेट जो है ना बहुत फंक्शनिंग है, हाँ। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। इसलिए लेकिन वहाँ की वीजास के इश्यूज भी है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने वैसे ला के सब तरफ पॉपुलेटेड नहीं किया, बट ये जल्दी से अच्छा, वैसे जो यूएस के अंदर जो भी शादियां वगैरह हो रही हैं, और वहाँ पे भी फैमिलीज ऐसी हैं कि जो लड़के वहाँ पे जो बॉर्न लड़कियां हैं जो यूएस बॉर्न हैं उनसे नहीं करते। हाँ। अच्छा, उन लड़कियों से ज़रूर कर लेते हैं जो यहाँ से पाकिस्तान से गई हों 10 साल 12 साल की उम्र में, उन लड़कियों से तो कर लेते कल्चर हैं। देखा हुआ, ताकि उन्होंने कल्चर देखा हो। culture ठीक देखा है, हुआ। देखिए हम बाहर के ख्वाब सुहाने तो बहुत होते हैं, लेकिन हज़ार मरतबा सोचेगा बाहर अपनी बच्ची को देते हुए, बिकॉज़ यू नेवर नो कि बाहर जो फैमिलीज़ रहती हैं उनका क्या रहन सहन है। यहाँ जब एक शहर में रहते हुए आप किसी दूसरे इलाके के लोगों को जाके नहीं समझ पाते कि जिनके घर का रहन सहन कैसे, तो जस्ट इमेजिन वो बच्चियाँ, क्योंकि जो यूके चली जाती हैं, यूएस चली जाती हैं, वहाँ पे किन, और यूके ने तो इसलिए लॉ सख्त कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए कि जो पाकिस्तान से बच्चियों को ब्याह के लेके जाते हैं ना, उनको पता है कि जी क्या सोच के उनको वहाँ पे लेके जा रहे होते हैं। ज़रूर देख के सोच समझ के, और अल्लाह पाक आप तमाम तो लोगों के बहुत अच्छे नसीब करें। हम बेटियों के नसीबों की दुआ करते हैं, बेटों की नसीबों की भी उतनी दुआ किया करें। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाते गम से महफूज रखे। ज़िंदगी भी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।